नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे आर्य कंपटीशन की जो इतिहास की बुक है उसका पेज नंबर 9 से लेकर के 13 तक के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आगे वाले वीडियो के अंदर दोस्तों अपन करेंगे 13 नंबर पेज से आगे। इसमें प्रागैतिहासिक काल चल रहा है, आगे वाले वीडियो में भी प्रागैतिहासिक काल के प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से पेज वाइज दोस्तों अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते जाएंगे। और ये वीडियो है, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट स्कूल लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पाषाण काल को किस काल में रखा जाता है? यानी इतिहास को अपन 3 कालों में बांट सकते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। उनमें से किस काल में रखते हैं पाषाण काल को? तो आपको बताना है प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है पाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको आद्यऐतिहासिक काल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। और आद्यऐतिहासिक काल की यही विशेषता है कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्यऐतिहासिक काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समस्त लिखित इतिहास किस युग का है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समस्त लिखित इतिहास किस युग का है? इयोसीन युग, होलोसीन युग, प्लेस्टोसीन युग, मायोसीन युग। यदि ये युग आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आर्य की बुक है, पेज नंबर 9 पहला पेज है, उसके ऊपर सारे युग दे रखे हैं, आप डिटेल से पढ़िए। और जो 3 काल है उसकी भी आप डिटेल पढ़ लेना दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल है, उसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, नए लेखन कला का ज्ञान था उन लोगों को। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया जाता है। आद्यऐतिहासिक काल है, उसमें लिखित साक्ष्य मिले, पढ़ा नहीं गया, और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इस काल का सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसी काल में आती है। ऐतिहासिक काल है, उसके अंदर दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखने का उनको ज्ञान था और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा जा सकता है, ये ऐतिहासिक काल। तो बताइए समस्त लिखित इतिहास किस युग का है? तो होलोसीन युग का है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। समस्त लिखित इतिहास किस युग का है? तो होलोसीन युग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रथम कारीगर मानव माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम कारीगर मानव माना जाता है होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस या इनमें से कोई नहीं। तो होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेप्सियंस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमो हेबिलस, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम प्रजाति, ये भी अच्छा प्रश्न है। अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम प्रजाति होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि का सबसे पहले प्रयोग करने वाली प्रजाति थी होमो इरेक्टस, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रथम चिंतनशील मानव माना जाता है, प्रथम चिंतनशील मानव माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप बताइए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप बताइए। होमो सेपियंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। सर्वप्रथम मानव इतिहास को त्रिकाल में बांटने वाला इतिहासकार था। सर्वप्रथम मानव इतिहास को त्रिकाल में बांटने वाला इतिहासकार था। त्रिकाल कौन से दोस्तों? पाषाण, कांस्य और लोह। इन 3 कालों में बांटने वाला इतिहासकार कौन था? जॉन लुबाक, जीजे थॉमसन, कॉम्पसन या ब्रेडवुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजे थॉमसन, बे वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हथियारों का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ, हथियारों का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो हथियारों का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ, तो हथियारों का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। कब हुआ था? पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मानव को दफनाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। मानव को दफनाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है 9 लाख वर्ष पहले, 2.5 लाख वर्ष पहले, 3 लाख वर्ष पहले, 4 लाख वर्ष पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख वर्ष पहले। मानव को दफनाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है 3 लाख वर्ष पहले। 10 नंबर प्रश्न देखिए, मानव चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो बताइए आप, ये जगह के नाम है। तो मानव चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लेस्कोक्स, आल्टामीरा, बदमदुरे और पलवरम। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आल्टामीरा से। मानव चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आल्टामीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय किसे जाता है? पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय किसे जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटने का श्रेय जॉन लुबाग, सीजे थॉमसन, अगला है कॉमसन व ब्रेडवुड, फिर है HD टेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमसन व ब्रेडवुड को जाता है पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय। स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोहन घाटी का उत्खनन किसने किया? सोहन घाटी का उत्खनन किसने किया? DN वाडिया, HD टेरा, रॉबर्ट ब्रूसफुट, AK घोष। यही वाला टॉपिक जो प्रागैतिहासिक काल है, यही टॉपिक इतिहास का टफ है, बाकी आगे तो बहुत आसान है। तो सोहन घाटी का उत्खनन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DN वाडिया ने। किसने? DN वाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सोहन घाटी का उत्खनन पहली बार 1928 ईस्वी में हुआ। सोहन घाटी से मानव आवास व हस्त कुठार के साक्ष्य मिले हैं। सोहन नदी घाटी से 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सोहन घाटी का उत्खनन पहली बार 1928 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। सोहन घाटी से मानव आवास व हस्त कुठार के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। सोहन घाटी से 7 अग्निवेदिकाएं नहीं मिली है, 5 अग्निवेदिकाएं मिली है। कितनी? 5। तो स वाला ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। यहाँ से 5 अग्निवेदिकाएं मिली है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, होमो इरेक्टस प्रागैतिहासिक मानव खोपड़ी का जीवाश्म कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। होमो इरेक्टस प्रागैतिहासिक मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है बेलन घाटी से, नर्मदा घाटी से, सोहन घाटी से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस प्रागैतिहासिक मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है नर्मदा घाटी से। और दोस्तों मेन जगह पूछ लिया आपसे तो हथनोरा, याद रखना हथनोरा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न ये है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट, जॉन मॉर्सन, कनिंघम या मेनसन। तो बताइए दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जॉन मॉर्सन, कनिंघम या चार्ल्स मेसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। ए वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आर्य इतिहास की बुक का पहला वीडियो वस्तुनिष्ठ का, पेज नंबर 9 से लेकर 13। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।